क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी लाइफ में इतने स्मार्ट होते हैं वो शायद ही कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों फंसते हैं? इसका एक बहुत बड़ा राज है और वो ये है कि वो इमोशन से ज्यादा लॉजिक को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग डेटिंग को ना बिल्कुल किसी हाई स्टेक्स बिजनेस डील की तरह ट्रीट करते हैं। सोचो, अगर आपको किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय हायर करना हो तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए रख लेंगे क्योंकि उसे देखकर आपको बटरफ्लाइज आती है? बिल्कुल नहीं। आप उसकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो फिर जिंदगी के इतने बड़े फैसले में हम लॉजिक लगाना क्यों भूल जाते हैं? अगर आप ध्यान दें तो एक कन्वेंशनल रोमांस और एक प्रैक्टिकल अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ है द रोम कॉम अप्रोच, जहां साथी चुनने का बेसिस सिर्फ बटरफ्लाइज और वाइब्स होते हैं। बेसिकली ये उम्मीद करना कि कोई अचानक मिल जाएगा और जिंदगी सेट हो जाएगी। ये ना बहुत ही पैसिव तरीका है। दूसरी तरफ है द बिजनेस डील अप्रोच। यहाँ डील क्वालिफिकेशंस, ट्रैक रिकॉर्ड और म्यूचुअल अलाइनमेंट के बेसिस पर होती है। जिंदगी भर का साथी चुनने में आप वैसी लापरवाही नहीं कर सकते जैसे एक अच्छा लोगो देकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना। आपको रिश्तों में भी वही प्रोएक्टिवनेस चाहिए जो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने में लगती है। और यहाँ पर सबसे अहम बात निकल कर आती है, केमिस्ट्री मेक्स यू एक्साइटेड, कंपैटिबिलिटी मेक्स यू स्टेबल। केमिस्ट्री आपको एक्साइट जरूर करती है, एक स्पार्क देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिश्ते में जो मैट्रिक सच में काम आता है वो है साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। अगर लंबा सफर तय करना है तो जीत हमेशा स्टेबिलिटी की ही होती है। देखिए, केमिस्ट्री तो वक्त के साथ ढल सकती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी एक ऐसी सॉलिड नींव है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रिश्ते को बिखरने नहीं देती। किसी के साथ जिंदगी के आने वाले 20, 30 या 50 साल बिताने से पहले उस रोल को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जो समझदार लोग होते हैं वो हवा में तीर नहीं चलाते। उनके स्ट्रक्चरल नॉन नेगोशिएबल्स एकदम क्लियर होते हैं, जैसे कि क्या उनके फाइनेंशियल वैल्यूज मैच करते हैं, बच्चों के बारे में दोनों की क्या सोच है, कम्युनिकेशन और झगड़े सुलझाने का तरीका कैसा है, इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, और क्या उनके लाइफ के टाइमलाइंस एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ये कोई सुपरफिशियल विश लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअल डील ब्रेकर्स हैं। अगर दो लोग जिंदगी से बिल्कुल अलग अलग चीजें चाहते हैं तो चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, वो उस डीप मिसअलाइनमेंट को ठीक नहीं कर सकता। एक रिलेशनशिप में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, जैसे साथ रहने लगना या शादी करना, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एनीवन कैन फेक परफेक्शन ड्यूरिंग द हनीमून फेज। शुरुआती महीनों में जब सब कुछ नया और मैजिकल लगता है, तब कोई भी परफेक्ट होने का दिखावा कर ही लेता है। सिर्फ उस शुरुआती परफेक्शन को देखकर लाइफ टाइम का कमिटमेंट कर लेना उतना ही रिस्की है जितना किसी एम्प्लॉय को सीधे सीईओ बना देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छी स्माइल दी थी। मेक सेंस, राइट? तो फिर असली कैरेक्टर परखने का तरीका क्या है? यहाँ पर रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स काम आते हैं। नोटिस कीजिए कि वो अनजान लोगों और वेटर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब उन्हें किसी बात पर ना सुनना पड़ता है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर के टाइम पर वो कैसे बिहेव करते हैं। क्या लंबा वक्त बीतने पर भी उनकी बातें और उनके एक्शंस मैच कर रहे हैं। और सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जब आप क्लियरली एक बाउंड्री सेट करते हैं तो उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। यही वो बातें हैं जो किसी की असली शख्सियत को सामने लाती हैं, खासकर तब जब सामने वाला थका हुआ हो या किसी तनाव में हो। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। अक्सर लोग रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स तो देख लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचकर रुके रहते हैं कि वो सामने वाले को फिक्स कर देंगे। यही है दी एचआर ट्रैप, यानी साथी के पोटेंशियल को ट्रेन करने की कोशिश करना, उन्हें ठीक करना या उन्हें हील करके शेयर्ड वैल्यूज सिखाना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंसान कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होते। लोग तभी बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहते हैं। इसलिए फोकस द सीईओ स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए। यहाँ मकसद किसी को ठीक करना नहीं, बल्कि ये पहचानना है कि क्या आप दोनों पहले से अलाइंड हैं या नहीं। किसी को सिर्फ अपने प्यार से मैच्योर नहीं बनाया जा सकता। ये एक कड़ी सच्चाई है। लोग एक फेल होते हुए रिश्ते में सबसे ज्यादा क्यों टिके रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है समय बर्बाद होने का डर। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोग एक खराब रिश्ते में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उसमें पहले से ही काफी इमोशंस और वक्त इन्वेस्ट हो चुका है। ये बिल्कुल एक इमोशनल क्विकसैंड, यानी जज्बाती दलदल की तरह काम करता है। अब तो इतना वक्त दे दिया है, अब कैसे छोड़ें? ऐसी सोच का मतलब है आगे के सालों को भी और बर्बाद करना। खराब तरीके से बिताया गया समय वापस नहीं आता। रियलिटी को एक्सेप्ट करना और वक्त रहते वहां से निकलना ही सबसे बेहतर स्टेप होता है। इस सीईओ माइंडसेट को अपनाना ऑनेस्टली खुद की शांति और फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसको अपनाने के 3 क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1,
अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें बिना किसी झिझक के क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। स्टेप 2, लोगों के पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए, ना कि उनके खोखले वायदों पर। एक्शंस हमेशा वर्ड्स से ज़्यादा लाउड बोलते हैं। और स्टेप 3, सॉल्यूशंस और लॉन्ग टर्म विजन पर अलाइन होइए। एक मजबूत रिश्ता हमेशा कंसिस्टेंसी से, सेफ्टी से और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने से बनता है। जब आप इस लॉजिक को लगाते हैं, तब आप ख्याली दुनिया से बाहर आकर रियलिटी के बेसिस पर क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं। एक बहुत ही सॉलिड कोट है जो इस पूरे अप्रोच को परफेक्टली सम अप करता है। द गोल इजंट टू फॉल इन लव, द गोल इज टू बिल्ड समथिंग दैट डजंट फॉल अपार्ट। मकसद सिर्फ उस शुरुआती प्यार की फीलिंग में बह जाना नहीं है। मकसद कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो जिंदगी की मुश्किलों और आंधियों में फर्मली खड़ा रहे। प्यार में लॉजिक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना कोई अनरोमांटिक बात नहीं है। एक्चुअली ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ऊंचा रूप है। अपने वक्त, अपने पीस ऑफ माइंड और अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर ज़रूर सोचना चाहिए। क्या आप सिर्फ एक रोम कॉम की कास्टिंग कर रहे हैं जहाँ सब कुछ टेम्पररी और सुपरफिशियल होने वाला है, या एक ऐसी पार्टनरशिप बना रहे हैं जो उम्र भर साथ निभाए? आज के इस एक्सप्लेनर ने हमें रिलेशनशिप्स को देखने का एक पूरी तरह से नया और क्लियर नज़रिया दिया है। केमिस्ट्री और अट्रैक्शन आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन एक मजबूत सॉलिड पार्टनरशिप बहुत रेयर और कीमती होती है, और इसकी असली करेंसी लगातार कंसिस्टेंसी ही होती है। इस स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ आज का ये एनालिसिस हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये नया पर्सपेक्टिव आपको अपने डिसीजंस को बेहतर बनाने में ज़रूर मदद करेगा।